हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपना यूट्यूब चैनल सीटेट क्रैकर जोन में। आज आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ही कुछ टॉपिक है। अगला टॉपिक है जो कांग्रेस अधिवेशन 1905, 1906 और 1907 को और स्वदेशी आंदोलन जो पिछले वीडियो में पढ़ा गया था उस वीडियो का भी कुछ निचोड़ है यहाँ, तो इसको जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। चलिए देखते हैं। अगला है कांग्रेस अधिवेशन 1905। कांग्रेस अधिवेशन 1905। कांग्रेस अधिवेशन 1905 का स्थान कहां बनाया गया था? बनारस। बनारस कब बनाया गया था? बनारस। कांग्रेस अधिवेशन 1905 बनारस में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो नरम पंथी के नेता थे। नरम दल के मतलब उदारवादी नेता थे। कौन थे? उदारवादी नेता थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, नरम दल के नेता, उदारवादी नेता कहा जाता है। और इसने किस कांग्रेस अधिवेशन 1905 में अध्यक्षता पद निभाए। उसके बाद प्रस्तुत क्या किया? इसके द्वारा प्रस्ताव जारी हुआ। क्या? बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। किसका? बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। किसके द्वारा? अध्यक्षता किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और कब किया गया? 1905 में, बंगाल विभाजन के कारण था बंगाल विभाजन। तो ये नरमपंथी के अध्यक्ष के कारण स्वदेशी आंदोलन में बोलबाला नरमपंथियों का रहा। क्या कहा जाता है कि ये नरमपंथी, क्योंकि ये इसमें अध्यक्षता किया गया 1905 वाला अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन 1905 में ये अध्यक्षता किया। तो ये इस वक्त इसी का बोलबाला रहा। किसका? तो कहेंगे नरमपंथी के नेताओं का, नरमपंथियों के नेताओं का बोलबाला रहा। और उसने क्या लिखा? एक प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर कांग्रेस द्वारा स्वागत करने पर एक नरमपंथी नेता नाराज हो गए। अब नाराज होने पर क्या हुआ? फिर इसका ये आंदोलन यहाँ अलग हुआ। फिर उसके बाद अगला अधिवेशन है। अगला अधिवेशन 1906 अधिवेशन में देखिए, ये कांग्रेस अधिवेशन 1906 कहा जा सकता है ना। तो ये कहां हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन 1906 तो कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। तो इस अधिवेशन में गरमपंथी दल की इच्छा अनुसार हुआ, नरमपंथी दल की इच्छा अनुसार हुआ। अब देखिए, गरमपंथी दल के नेता इच्छा के अनुसार क्या बताया कि गरमपंथी अध्यक्ष बने, जैसे तिलक, लाला लाजपत राय। ये लोग क्या थे? गरम दल के नेता थे। और उसके बाद नरमपंथी के नेता कौन थे? इसमें नरमपंथी अध्यक्ष बने कौन? रस बिहारी घोष। ये नरमपंथी दल के नेता थे, ताकि वे बहिष्कार आंदोलन में आगे अपने अनुसार चला सके, जिसको लेकर दोनों में मतभेद शुरू हो गया। अब देखिए, गरम दल के नेता और नरम दल के नेता में, दोनों के बीच में क्या हुआ? मतभेद चालू हो गया, आपसी लड़ाई चालू हो गया। अंततः सभी की सहमति से दादा भाई नौरोजी, बुजुर्ग व्यक्ति थे, को अध्यक्ष बनाया गया। अब ये दोनों की बात नहीं रहा, बात रहा क्या? बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को उसकी अध्यक्षता करने के लिए दी गई। उसके बाद आ गया कांग्रेस अधिवेशन 1906, जो वही है कांग्रेस अधिवेशन 1906। उसका स्थान चुना गया। क्या स्थान चुना गया? जो दोनों में मतभेद हुआ था, मतभेद हो गया, नरम दल के नेता और गरम दल के नेता। तो नरम दल के नेता और गरम दल के नेता के बीच में जब मतभेद पैदा हुआ तो उसमें किसको चुना गया? दादा भाई नौरोजी। और वो भी नरम दल के ही नेता थे, नरम दल के नेता थे। तो इसको अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन 1906 के लिए चुना गया। और इस अधिवेशन में जगह चुना गया पश्चिम बंगाल में कोलकाता को। और अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जो नरम दल के नेता थे। और यह आंदोलन में नरमपंथियों का बोलबाला रहा, क्योंकि वहां भी कहा गया था नरमपंथी का बोलबाला रहा। तो हुआ क्या कि प्रस्ताव पारित हुआ। उसमें क्या? स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए, बहिष्कार किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सुधार किया जाए और स्वराज, यानी पहली बार अगर कहा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कब? यही इसी अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में। देखिए, पूर्ण स्वराज की बात मैंने नहीं कहा, पूर्ण स्वराज की बात नहीं कहा था। यहां स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। किसके? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये प्रस्ताव में ये चीज दिया था। वो जो लोग कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थे, उन लोगों में एक अलग पार्टी बना ली। वो पार्टी का नाम पड़ा क्या? मुस्लिम लीग। क्या नाम पड़ा? मुस्लिम लीग। अब यहां क्या हुआ? इस कांग्रेस अधिवेशन का निर्णय क्या लिया गया? अगला अधिवेशन 1907 में होगा। ये बात कह दिया वहीं पे, उसी इसमें कह दिया गया। कांग्रेस अधिवेशन 1906 में ही ये बात कह दिया कि अगला अधिवेशन 1907 में होगा, नागपुर में होगा। अध्यक्ष तिलक एवं गरम दल के नेता बनेंगे। ये देखिए कह दिया यहाँ कि क्या कौन बनेगा? गरम दल का नेता। लेकिन यहाँ जानते हैं ना, यहाँ क्या था? आंदोलन किसका? नरम दल के बोलबाला था। यहाँ क्या बोला कि गरम दल का नेता बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए क्या हुआ। फिरोज शाह मेहता द्वारा 1907 के अधिवेशन को नागपुर से हटाकर क्या किया? सूरत कर दिया। देखिए, चेंज किया। ये फिरोज शाह मेहता क्या किया? ये अपना काम किया, अपनी भलाई के लिए किया। सूरत
को सूरत में कर दिया, नागपुर को हटा के सूरत में ला दिया। कौन? ये अगला अधिवेशन जो 1907 में होता, उस अधिवेशन को ये सूरत में लेके आया, नागपुर से सूरत में लेके आया, ताकि नरमपंथी नेता रसबिहारी घोष अध्यक्ष कर सके। ये कौन लाना चाहा? नरम दल के नेता को। फिर से गरम दल का नेता की बात कहा गया था इसी अधिवेशन में, लेकिन ये लोग ये क्या क्या फिरोज शाह मेहता कहा कि नहीं, नरम दल के नेता अध्यक्षता करेंगे। अब देखिए, अब आया कांग्रेस अधिवेशन 1907। अब कांग्रेस अधिवेशन 1907 में स्थान चुना गया फिरोज शाह मेहता के द्वारा। कौन? सूरत। और किसको बनाया गया? नरम दल के नेता किसको? रसबिहारी घोष को बनाया गया अध्यक्ष। अब इसमें क्या हुआ? ये महत्वपूर्ण घटना इसमें क्या कि कांग्रेस का विभाजन, सूरत फूट, ये घटना घटा। कौन? एक नरम दल का नेता और एक गरम दल का नेता, यहीं पे विभाजन हो गया कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार की गलत नीति अपनाया। क्योंकि वहां कहा गया था कि दोनों जब दो तरह का लोग हो गया था तो दोनों को मौका देना चाहिए था। लेकिन ये फिरोज शाह मेहता का क्या नियम था कि नहीं, हम लोगों का बोलवाला है, हम नरम दल के नेता हैं, हम ही लोग करेंगे अपना। तो गरम दल वाले को नहीं दिया। जब नहीं दिया तो स्वाभाविक बात है उसको आक्रोश फैलेगा। आक्रोश पैदा हुआ तो वो टूट गया, वो दोनों में फूट गया। क्या हुआ? फूट के दो नेता दो तरह का बन गया, गरम दल का नेता, नरम दल का नेता। तो यहीं पे हुआ था किस कांग्रेस अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया दो भागों में, नरम दल का और गरम दल का नेता में। याद रहेगा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस अधिवेशन 1907। और कांग्रेस अधिवेशन 1907 कहां हुआ था? सूरत, या कहेंगे इसको सूरत अधिवेशन 1907 भी कह सकते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल के नेता में। तो अब क्या हुआ कि यहां तो अलग हो गया। अलग होने के बाद विभाजन का कारण क्या रहा? अध्यक्ष पद। फिरोज शाह मेहता याद रहे वो तिलक को बनाना चाह रहा था, लेकिन बनाया किसको? तिलक को बनाने के तिलक या लाला लाजपत राय के बारे में बात किया था वो, लेकिन ये फिरोज शाह मेहता ले जाके किसको बना दिया? रसबिहारी घोष को, जो नरम दल के नेता थे। गरम दल के जगह नरम दल कर दिया। जब ये दोनों किया तो ये फूट गया, मतलब अलग अलग बट गया। जब बट गया, ये बटने का कारण क्या था? तो अध्यक्षता पद। मेन देखिए यहां भी शासन हो रहा था। देखिए यहां भी राजनीतिक काम हो रहा है कि पद के लिए आपस में मतभेद पैदा हो गया। अब क्या हुआ कि ये प्रस्ताव जब जारी हुआ, प्रस्ताव में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस अधिवेशन 1907 में क्या किया गया? प्रस्ताव बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। और इसमें बहिष्कार में दो तरह का, नरम दल का भी है, गरम दल का भी है। ध्यान देखें तो यह क्या हुआ? बहिष्कार के स्वरूप को लेकर मतभेद पैदा हुआ। और नरम दल का नेता पहले क्या कहा कि आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित हो, दूसरे राज्य के प्रांत की कोई बात नहीं। वो नरम दल का नेता कहा कि अपने इलाके तक हो, हमको दूसरे का कोई मतलब नहीं है। बहिष्कार केवल देसी वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का हो। नरम दल का नेता कह रहा है। नरम दल का नेता का दो मांग इसका रहा क्या कि आंदोलन केवल बंगाल तक रहे और बहिष्कार केवल विदेशी वस्तुओं का हो, और कोई चीज के बारे में बात नहीं किया। दो ही मकसद कहा। लेकिन गरम दल का नेता का क्या कहना था? कहा कि आंदोलन संपूर्ण भारत में हो, पूरे भारत में होगा तभी अंग्रेज को हम हिला सकेंगे, उसका कहना था गरम दल के नेता का। बहिष्कार वस्तु और सरकारी सेवाएं, स्कूल, नौकरी, शिक्षा सभी का हो, क्योंकि वो तभी अंग्रेजी शिक्षा ला रहा था। तो अंग्रेजी शिक्षा ला रहा था तो वो चीज को भी हटाना चाहा कि नहीं, सब चीज का बहिष्कार किया जाए। ये गरम दल का नेता। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के ख्याल से क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप लोगों को कैसा लगा कि गरम दल के नेता काम अच्छा करवा रहे थे या नरम दल का नेता। ठीक है, तो कमेंट्स में जरूर लिखें। देखिए ध्यान दें, अगला देखिए, ये मतभेद जब पैदा हो गया तो मतभेद में 1905 और 1906 में सूरत शुरू हुआ। मतभेद इतना हो गया कि 1907 में मारापीट भी उतार हो गए। ये मारपीट भी चालू हो गया दोनों में। अब क्या हुआ? 1907 में कांग्रेस के भीतर घटित इस घटना को एनी बेसेंट ने काला दिवस कहा। एनी बेसेंट ने क्या कहा? इसको काला दिवस का नाम दिया। 1907 वाला जो कांग्रेस में आपस में जो लड़ाई हुआ, उस लड़ाई के बारे में कह रहा है। क्या कहा? एनी बेसेंट ने काला दिवस बोला। देखिए तो ये स्वदेशी आंदोलन का विस्तार और कुछ फैक्ट जो डायरेक्ट याद रखा जाता है उसको याद रखने के लिए है। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो स्वदेशी आंदोलन का विस्तार में महाराष्ट्र पुणे, बंगाल यानी बाल गंगाधर तिलक के लिए जाना जाता है, दिल्ली सर सैयद खां के लिए, मद्रास चिदम्बरम के लिए, और पंजाब अजीत सिंह के लिए जाना जाता है। यही लोग का आंदोलन यहाँ मतलब आंदोलन किया गया विस्तार। एक जगह आंदोलन नहीं हुआ था, सब जगह आंदोलन हुआ। तो ये स्वदेशी आंदोलन महाराष्ट्र में जो करवाया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, दिल्ली में कौन करा? सैयद हैदर रजा, और मद्रास में कौन करा? चिदम्बरम पिल्ले, पूरा नाम है चिदम्बरम पिल्ले, और पंजाब में अजीत सिंह के द्वारा। ये सभी सभी जगह करवाया गया। तो ये स्वदेशी आंदोलन। अब आता है स्वदेशी आंदोलन का कुछ और भाग है। कहा गया कि स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन कैसा रहा। ये तो दोनों दल में बढ़ गया, गरम दल और नरम दल में 1907 में।
तो बंटने के बाद देखिए क्या हुआ कि कांग्रेस ने नरम दल नेताओं के साथ समझौता किया। देखिए नरम दल के नेता के साथ, क्योंकि वो तो चाहते नहीं थे कि पूरा देश बहिष्कार करे, पूरे देश को आजादी मिले, वो चीज का कोई बात नहीं था, वो कहा ही नहीं था, क्योंकि वो कहता था कि किसी तरह वो अपना शासन चलाता तो चलाने दे, हमें अपना हक दे दे, बस यही चाहते थे। और इसीलिए वो सिर्फ बंगाल में ही आंदोलन करवाना चाहते थे, सीमित रखना चाहते थे। तो ये क्या हुआ, दोनों अंग्रेज उसके साथ मिल गया, समझौता किया। और समझौता के दौरान क्या कहा कि हम अंग्रेज, मतलब अंग्रेज संवैधानिक विकास करेंगे। नरम दल के नेता को कह रहा है, कहता इसी के तहत 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। अब देखिए मार्ले मिंटो सुधार आ गया कब, 1909 में। अब देखिए गरम दल के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। क्यों? क्योंकि नरम दल के नेता के साथ समझौता कर लिया था ब्रिटिश किसके साथ, नरम दल के नेता के साथ समझौता किया और गरम दल को ले जाकर जेल में डाल दिया। देखिए क्या दोनों में मतभेद देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया। अब क्या हुआ कि 1907 में लाला लाजपत राय, गरम दल के नेता थे, को गिरफ्तार कर वर्मा जेल भेज दिया। 1908 में तिलक को गिरफ्तार करके 6 वर्ष वर्मा मांडले जेल भेज दिया। ये सब याद रखे, ये आप लोगों के क्वेश्चन में आ सकता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लाला लाजपत राय को किस जेल में भेजा गया था, बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में भेजा गया था। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके वर्मा मांडले जेल में भेजा गया था। उसके बाद मांडले जेल में वापस आकर 1916 में यही तिलक, बाल गंगाधर तिलक होम रूल की स्थापना किए थे। ये होम रूल की स्थापना किसने किया, तिलक ने। कौन किया, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया। कौन, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना किया था 1916 में। कब किया था, 1916 में। तो आगे इसके बारे में आएगा भी, अभी जैसे आया तो अभी भी क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1907 में अरविंद घोष अलीपुर संयंत्र में गिरफ्तार। यहां भी गिरफ्तारी हो गया इसका, क्योंकि अरविंद घोष भी क्या थे, गरम दल के नेता थे। उसके बाद पांडुचेरी में औरोबिलो या आश्रम की स्थापना की गई। उसके बाद बिपिन चंद्रपाल को 6 माह के लिए जेल अलीपुर संयंत्र में झूठा गवाही देकर भेज दिया गया। झूठा गवाही में भेज दिया गया किसको, तो बिपिन चंद्रपाल को, क्योंकि बिपिन चंद्रपाल भी क्या थे, वो भी तो गरम दल के नेता थे, उसको भी भेज दिया। अब क्या हुआ आगे की बात, अब आया क्या कि 1908 में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व में विहीन हो गया, और भी विहीन हो गया स्वदेशी आंदोलन, और युवा लोग क्रांतिकारी आंदोलन की ओर बढ़ने लगे। अब तो तब तक बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे नरम दल के नेता, लेकिन ये जो समझौता करने के बाद नरम दल के नेता जब समझौता कर लिया अंग्रेज से, तो अंग्रेज से समझौता के बाद ये लोग को जब जितना गरम दल के नेता को जेल में डाल दिया, जेल में डालने के बाद क्या हुआ, युवा लोग भी भड़क उठा, वो लोग भी क्रांतिकारी आंदोलन में चढ़ बढ़कर भाग लेने लगे। अब आंदोलन तो समझे कि आंदोलन अब क्या होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आंदोलन असफल हुआ। तो ये असफल होने का मेन मकसद क्या था, तो कांग्रेस का विभाजन होना, 2 भागों में टूटना, कांग्रेस का 2 भागों में टूटना, नरम दल का नेता अंग्रेज के साथ समझौता कर लेना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होना, आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना, ये सभी कारणों से स्वदेशी आंदोलन असफल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे, अगला टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नए जुड़े हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग का प्यार भी हमें और भी उत्साह बढ़ाने के लिए काम आएगा। जरूर कमेंट्स में लिखें कैसा लगा आप लोग को। थैंक यू।